आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हां साथियों, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और अगर आपने इन 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है एग्जाम में वहां नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बहुत कम समय में हम इनको कंप्लीट करेंगे, समझाते हुए चलेंगे। तो देरी ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है बहुत कम साथियों। तो पहले साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु आवेश पर अन्य तीन बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए, मतलब एक बिंदु आवेश पर अन्य तीन बिंदु आवेश द्वारा लगाए गए जो बल हैं वो हैं F1 F2 और F3 हैं। तो बिंदु आवेश कुल बल अनुभव कितना करेगा? तो दोस्तों, जितने भी बल हैं उन सबको जोड़ देना है, वही जो है वो बल आवेश जो है अनुभव करेगा, वही बल अनुभव होगा। तो इन तीनों आवेश, तो तीनों बल हैं, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। साथियों नेक्स्ट है, साथियों हम इस तरफ देखो, साथियों हम क्या करेंगे, इस तरफ और इस तरफ वाले क्वेश्चन जो है ना साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो हम पांचवा देखेंगे, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है? भाई साहब, प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश की अगर बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये जो है आवेश की बात की गई है। और आवेश तो प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां पर इस बात को, है ना। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर पहले, ठीक है। आवेश, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ये सब जानते हो, E समानुपाती 1/r², ये सही आंसर है प्यारे साथियों इसका। अगला है, दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि, देखो कब, अगर दो आवेशित चालक को अगर तार से हम जोड़ दें तो उनके बीच जो विद्युत धारा कब प्रवाहित नहीं होगी, किस कंडीशन में प्रवाहित नहीं होगी? तो जब विद्युत विभव आपका जो समान रहेगा तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी साथियों। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है सभी बिंदुओं पर शून्य होता है। खोखले चालक पर जो है ना बिल्कुल विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होता है सभी बिंदुओं पर। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, इस तरफ आएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र E तथा उसमें रखे ध्रुवीय परावैद्युतांक के कारण P में सही संबंध है। तो ठीक है, विद्युत क्षेत्र और जो द्विध्रुव है परावैद्युतांक P, द्विध्रुव आघूर्ण है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं E और P के बीच संबंध बताओ। तो प्यारे साथियों, E और P के बीच जो संबंध होता है वो ये होता है P = x ε0 E, ठीक है। ये इसका क्या होता है प्यारे साथियों, संबंध होता है। आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देख लेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। एक घन के अंदर Q आवेश रखा है, तो घन के एक पृष्ठ में निर्गत विद्युत फ्लक्स की मात्रा कितनी होगी? तो वो आपकी होगी Q/6ε0, Q/6ε0 ये होगा। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? C = 4πε0r। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों? ओम इंटू मीटर। केमिस्ट्री में ये ओम इंटू सेंटीमीटर है, बट फिजिक्स में आपको ओम इंटू मीटर लगा के आना है प्यारे साथियों। बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे साथियों आगे। क्वेश्चन है हमारा साथियों, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, ठीक है। यहाँ पर बोला है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसी भी चालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है प्यारे साथियों वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओम ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? तांबे का तार, जो तांबे का तार होता है प्यारे साथियों वो ओमीय प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो प्यारे साथियों विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किसका ऊर्जा स्रोत है प्यारे साथियों? विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि विद्युत सेल है विद्युत, देखो खुद लिखा है विद्युत सेल तो विद्युत ऊर्जा है, सही आंसर, ठीक है। अगला है यहाँ 17वां देखेंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में जिसका क्षेत्रफल a है t सेकंड में यदि एक चक्कर पूरा करता है तो
तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा प्यारे साथियों, तो E/T होगा, E/T होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक क्या है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है प्यारे साथियों, इसका CGS मात्रक क्या है, तो गॉस या फिर ऑर्स्टेड, गॉस या फिर क्या है प्यारे साथियों, ऑर्स्टेड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे साथियों, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखेंगे बहुत अच्छे से, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है, x है, परम ताप T है ना, T के साथ बदलती है। तो ये कैसे बदलती है, इनमें क्या संबंध होता है प्यारे साथियों, तो बताना है। तो ये आपका इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है x वो व्युत्क्रमानुपाती हो। देखो यहाँ पर T इनवर्स लगा है, इसका मतलब प्यारे साथियों ये है, मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड समझना। ये इसका प्यारे साथियों ये जो है इसका मतलब क्या है, x व्युत्क्रमानुपाती 1/T ऐसा है ना। बट इनने T को ऊपर ले गए तो x समानुपाती T इनवर्स यहाँ से आ गया है, ये आ गया है ना। बाकी इसका मतलब यही है, समझ गए आप बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा। जो धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने देखा, तो ऑर्स्टेड ने देखा था। किसने देखा था प्यारे साथियों, ऑर्स्टेड ने देखा था। नेक्स्ट है वेक्टर रूप में बायो-सैवर्ट नियम लिखा जाता है, मतलब वेक्टर के रूप में जो बायो-सैवर्ट नियम है वो कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा है देखो, dB वेक्टर है ना, μ0 I dl वेक्टर इंटू r वेक्टर अपॉन 4πr3, ये इसका सही आंसर है, याद रख लेना, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, मतलब कोई भी जो कुंडली है इसका स्वप्रेरकत्व प्यारे साथियों किस पर निर्भर नहीं करता, तो कुंडली में प्रवाहित धारा जो है इस पर निर्भर नहीं करता प्यारे साथियों, कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले क्वेश्चन पे बात होगी, वृत्तीय धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जो वृत्तीय धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लूप के तल के लंबवत होगी। कैसे होगी प्यारे साथियों, लूप के तल के लंबवत होगी। नेक्स्ट है इस तरफ देखेंगे, यदि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के आर्मेचर के घूर्णन की चाल दुगनी कर दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के आर्मेचर की घूर्णन की चाल दुगनी कर देंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो दुगना हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर घूर्णन की गति जितनी होगी धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही होगा। तो ये दुगना होगा तो ये दुगना हो जाएगा, ये दुगना सही है। नेक्स्ट है आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, हाँ ठीक है साथियों। हमारा ये है धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए प्रयुक्त शंट का मान कितना होना चाहिए। तो देखो धारा मापी को अगर अमीटर में बदलना है तो प्रयुक्त शंट का जो मान है प्यारे साथियों वो ये होना चाहिए, S = IG है ना, IG स्मॉल g है और ये अब कैपिटल G अपॉन है ना I-IG, ये होना चाहिए, सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है प्यारे साथियों, डायनेमो है। क्या है प्यारे साथियों, डायनेमो है। नेक्स्ट है ऊंचाई ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में, देखो ऊंचाई ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ऊंचाई ट्रांसफर की जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में क्या होती है, कम होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, कम। और जो है एक निम्न भी होता है, एक उच्चाई भी होता है, तो निम्न चाई में क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जैसे उच्चाई है तो द्वितीय कुंडली की में ज्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली में कम, और निम्न चाई है तो द्वितीय कुंडली में क्या होगी, कम होगी है, और प्राथमिक कुंडली में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है साथियों। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किया था मैक्सवेल ने। सर्वप्रथम किसने किया था प्यारे साथियों, मैक्सवेल ने किया था। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं, कोहरे में संकेत के रूप में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों, अवरक्त तरंगों का। बहुत अच्छे से याद रखना, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है, अति परवलयाकार होती है। कैसी होती है प्यारे साथियों, अति परवलयाकार होती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती, उसकी क्या नहीं बदलती, तो प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलती प्यारे साथियों, आवृत्ति नहीं बदलती है प्यारे साथियों। क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है
अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निर्वात में वेग होता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है इनका निर्वात में कितना वेग होता है, ये होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो। ये सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मोटर वाहनों में पीछे के ट्रैफिक देखने, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मोटर वाहन है इनमें पीछे का जो ट्रैफिक अगर हमें देखना है तो क्या लगाएंगे, उत्तल दर्पण। और आगे आप देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो मोटर गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट जो मेन लाइट होती है, जो आगे लगी होती है, जो अंधेरे में उजाला के लिए हम यूज करते हैं जो हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण का प्यारे साथियों उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का। पीछे का जो पीछे क्या आ रहा है, कौन से वाहन चल रहे हैं, तो ये पीछे का दृश्य देखने के लिए प्यारे साथियों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आगे हम बढ़ेंगे। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है c इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी से। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। तो सबको पता है प्यारे साथियों, सबको पता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी प्यारे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये आर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्यारे साथियों, फोटोन की ऊर्जा ई तथा उसके संवेग पी में संबंध क्या होता है। फोटोन की ऊर्जा ई और संवेग में क्या संबंध होगा, इज इक्वल टू पी सी। इज इक्वल टू क्या होगा साथियों, पी सी होने वाला है। क्या होने वाला है, इज इक्वल टू पी सी होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र। जो द्रव्य तरंग है इनके संवेग का सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है। किसी नाभिक के प्रकीर्णन अल्फा कणों का मार्ग होता है, कैसा होता है, अति परवलयाकार। नाभिक में से प्रकीर्णित अल्फा कणों का मार्ग कैसा होता है प्यारे साथियों, अति परवलयाकार होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे साथियों, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है प्यारे साथियों इससे कम होती है, ध्यान रखना इस बात को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है साथियों, 1.33। 1 पॉइंट कितना होता है प्यारे साथियों, 33 होता है। नेक्स्ट है, परमाणु संरचना को समझने के लिए बोर्न ने उपयोग किया कोणीय संवेग के क्वांटीकरण। कोणीय संवेग का क्वांटीकरण क्या किया प्यारे साथियों, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। ये 38वां है, बहुत अच्छे से आप इसको देख लो प्यारे साथियों, ठीक है। प्यारे साथियों हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्री श्रेणी को पूर्णतः पराबैंगनी भाग में है, क्या है, लाइमन। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्री श्रेणी जो पूर्णतः पराबैंगनी भाग में है, कौन सी है, वो लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पांचों श्रेणियां बहुत अच्छे से याद रख लेना प्यारे साथियों। परमाणु होता है प्यारे साथियों अनावेशित परमाणु, उदासीन होता है, इस पर ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। नहीं प्यारे साथियों, धनावेश भी होता है ऋणावेश भी होता है, बट जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेशित हो जाता है, इसलिए अनावेशित उसको कहा जाता है। शुद्ध केल्विन पर जर्मेनियम है। शुद्ध केल्विन पर जर्मेनियम कैसा है पहले साथियों, कुचालक है। कैसा है, कुचालक है। पीएन डायोड में अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है प्यारे साथियों, पीएन डायोड में अपक्षय परत की मोटाई होती है 10⁻⁻6 मीटर। बहुत अच्छे से याद रखना। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में होते हैं निश्चल आयन। क्या होती हैं, पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में क्या होते हैं प्यारे साथियों, निश्चल आयन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या पाए जाते हैं, अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या होते हैं, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल, या फिर अधिसंख्यक बेबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेबर। पी की बात कर रहा हूं, बट एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं प्यारे साथियों। अगला है, अब प्यारे साथियों हमें 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तैयार किए हैं हमने। अब हम करेंगे प्यारे साथियों रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान को भी हम बाट लगा डालेंगे। झिंगा लाला लाइव झिंगा लाला होने वाली है प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लो, इनमें से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आवेश का विमिश्र, बहुत अच्छे से, आवेश का विमिश्र क्या होता है, 80 होता है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है, सबको पता है प्यारे साथियों। विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना न्यूटन प्रति कूलम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है प्यारे साथियों वो न्यूटन प्रति कूलम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश ये होता है प्यारे साथियों। प्रोटॉन पर जो न्यूनतम आवेश होता है प्यारे साथियों ये होता है। प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश क्या होता है, 1.6। ये आपको बता दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से कंप्लीट इनको करते जाना। नेक्स्ट है,
छठवां हमारा ऑब्जेक्ट है, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आवेशित चालक के अंदर प्यारे साथियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। एक कूलाम आवेश है ना, एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है प्यारे साथियों वो कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है साथियों, एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा दिखा, हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है ना। पृथ्वी का विद्युत विभव प्यारे साथियों क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होगी, बढ़े घटेती है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी अगर बढ़ाएंगे तो धारिता प्यारे साथियों क्या हो जाएगी, घट जाएगी। विद्युत विभव का विमीय सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है प्यारे साथियों। विद्युत विभव जो है इसका विमीय सूत्र ml²T-1 होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है प्यारे साथियों, 90 डिग्री का कोण। बात किसकी की गई है, समभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं की। नेक्स्ट है साथियों, आगे हम बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल हमें रुकना नहीं है और हमें 200 ऑब्जेक्ट तैयार करना है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, विशिष्ट चालकता। प्रतिरोधक मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम है प्यारे साथियों। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये लिखा हुआ है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। बहुत अच्छे से याद रखो। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चालक की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है किरचॉफ के, देखो किरचॉफ के प्रथम नियम की बात हो गई और ये किरचॉफ का अब द्वितीय नियम आ गया। बोला है किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की थी। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चल कुंडली धारा मापी धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है प्यारे साथियों। शंट लगाने से अमीटर की सुग्राहिता कम हो जाती है प्यारे साथियों। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत अच्छे से याद रखो यार इन चीज़ों को, है ना, बहुत अच्छे से याद रखो। आप एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप इसको सुनते जाओ, दिमाग में फिट करते जाओ। स्पीड अगर तेज है तो स्पीड कम कर लेना प्यारे साथियों, क्योंकि हमें जो है ना, जो बचा हुआ समय इसमें बहुत स्पीड से काम करना है इन 3 दिनों के अंदर, है ना। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श जो वोल्ट मीटर है प्यारे साथियों, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अनंत होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र के में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल है। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश पर जो बल लगता है प्यारे साथियों वो लॉरेंज बल है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। प्रेरकीय प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम है। प्रेरकीय प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है हम इस तरफ के बाद में देखेंगे प्यारे साथियों, एक तरफ के हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ एलसी का मात्रक सेकंड है। अंडर रूट ऑफ एलसी जो है इसका मात्रक क्या है प्यारे साथियों, जो है ना सेकंड है। डिस्ट धारा की जो आवृत्ति है वो शून्य होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का व्यंजक कीजिए है प्यारे साथियों, ठीक है। ध्यान रखना इन सारी चीजों को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अपना काम बन जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों, हमारी बात होगी, ठीक है। एक सेकेंड, तरंग सदिश के इज इक्वल टू की पूछा है, तो तरंग सदिश जो के है वो किसके बराबर होता है, 2π/λ के, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान की प्रकृति होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम आवृत्ति की तरंग गामा तरंग है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास ये है 400 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम, है ना। आगे अगले क्वेश्चन पे बात होगी प्यारे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है रिमोट में खाली स्थान रेडियो तरंगें उपयोग में होती हैं। तो जो रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का रिमोट होता है ना, उसमें रेडियो तरंगें उपयोग में आती हैं। रोगों के कीटाणुओं को मारने में दोस्तों पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। जब भी कीटाणु को मारने की बात आए पराबैंगनी किरणों की बात ही होगी प्यारे साथियों, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है
अगला है प्यारे साथियों हमारा, इस तरह पाएंगे हम, एक सेकंड, हाँ इस तरह पाएंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है माइक्रो ओवन, जो अब माइक्रो ओवन की बात की है, माइक्रो ओवन सूक्ष्म तरंगें, माइक्रो ओवन में सूक्ष्म तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है जल के अंदर हवा का बुलबुला, जल के जो अंदर हवा का जो बुलबुला है अवतल लेंस की भांति करता है ना। जल के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है प्यारे साथियों। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा, देखो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा प्यारे साथियों कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। अगले हमारे क्वेश्चन पे बात होगी प्यारे साथियों, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कार में ड्राइवर की सीट के सामने है ना उत्तल दर्पण। भाई साहब अब भी आया थे क्वेश्चन, दूसरे फॉर्म में आया था और अब ये दूसरे फॉर्म में आया है। अभी ट्रैफिक की बात की थी, अब ये जो है ना ड्राइवर के सीट के सामने की बात की है, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, ये भी हमने पढ़ लिया। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0 होता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकार करता है। द्रव्य तरंगों का संवेग का सूत्र P बराबर h/2π, h/ प्यारे साथियों 2π होता है ना। आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे प्यारे साथियों बात होगी हमारी, ठीक है। बात बहुत स्पीड के साथ चल रही है दोस्तों, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर लो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें प्यारे साथियों मिस कर दोगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बनता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान ये होता है प्यारे साथियों 9.31 × 10⁻31 है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये होता है प्यारे साथियों। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। बस हमारे कुछ रिक्त स्थान और हैं, इनको कंप्लीट करना है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है। प्रत्येक गतिशील के साथ कण के साथ कौन संलग्न होती है प्यारे भाई? तरंग संलग्न होती है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो आपका लगभग जो है ना, अब देखो सेंटीमीटर में बात करेंगे भाई, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर को प्यारे साथियों किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। तो हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों के आंसर प्यारे साथियों 13.6 ही हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है 250 है ना। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E = mc² होता है। नाभिक का आकार 15 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है प्यारे साथियों। अगर आप भाई चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल यार लाइक करो, मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है खालिस्तान किरणों का वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है प्यारे साथियों। खालिस्तान गैट को व्युत्क्रम गैट भी कहते हैं। जो नॉट गैट है इसको व्युत्क्रम गैट भी प्यारे साथियों हम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम गैट कहते हैं प्यारे साथियों। आगे हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे हमारी प्यारे साथियों बात होगी। अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि डालने पर घटता है। अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है अशुद्धि डालने पर घटता है। नैंड गेट के लिए बुलियन समीकरण ये है। नैंड गेट के लिए तो भाई आप ये बुलियन समीकरण भी याद रखना। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक का आवेश वाहक होल होते हैं। क्या होते हैं? होल या विवर बोल सकते हो। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे साथियों। तो ये रिक्त स्थान होते हैं हमारे प्यारे साथियों कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों सत्य असत्य पर। प्यारे साथियों हमारा सत्य असत्य में अगर देखेंगे तो हमारा पहला है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। 1 कूलम आवेश में 1/ε0 विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। क्या 1 कूलम आवेश में इतनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं? बिल्कुल, इसका सही आंसर है सत्य है। विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव में बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव में बल आघूर्ण कार्य करता है? बिल्कुल सत्य है, करता है। हवा का परावैद्युतांक का मान क्या 1 होता है? बिल्कुल 1 ही होता
होता है हवा के परावैद्युतांक का मान, ये परावैद्युतांक भी कुछ आपको याद रखने साथियों, है ना। नेक्स्ट है प्रोटॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, नहीं भाई प्रोटॉन पर इतना आवेश माइनस नहीं लगता, ये माइनस नहीं होता, ये जो माइनस है ये नहीं होता, ये प्लस होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की हुई है ना, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर ये प्लस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात होगी प्यारे साथियों, ठीक है। बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कंप्लीट करेंगे, सारे कंप्लीट करेंगे और आपके जो एग्जाम है इसको हवा हवा कर देंगे प्यारे साथियों, ठीक है। धारिता का SI मात्रक फैरेड है, बिल्कुल धारिता का SI मात्रक फैरेड ही है। नेक्स्ट है अनओमीय प्रतिरोध में VI ग्राफ रेखीय नहीं होता, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम × मीटर है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है ओम के नियम सभी चालकों के लिए सत्य है, बिल्कुल सभी चालकों के लिए ओम का नियम जो है सत्य नहीं है ना, वो केवल ओम ये चालकों के लिए सत्य है, ठीक है। कुचालक पदार्थ के पास रखने पर विभव का मान कम होता है, बिल्कुल सत्य है, कुचालक पदार्थ के पास में रखने से विभव का मान कम हो जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम का तार एक ओमीय प्रतिरोध है, बिल्कुल सत्य है ना। तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध कम होता है, बिल्कुल असत्य है। तापमान बढ़ाने पर जो है ना धात्विक चालकों का प्रतिरोध कम नहीं होता, बाकी अधिक होता है, ठीक है। अति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है, सत्य है। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, बिल्कुल असत्य है। शंट को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल अगर ये हमेशा हमेशा की बात की तो वो अभी हमेशा असत्य लगाना, ठीक है। वोल्ट मीटर से परिपथ में धारा का मापन किया जाता है, असत्य, क्या है प्यारे साथियों, असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय सेल में उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सत्य है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, एक आदर्श जो अमीटर है इसका प्रतिरोध क्या होता है बेटे प्यारे साथियों, शून्य ही होता है, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, हमारा 19वां है, ठीक है, देख लेंगे जल्दी से, है ना। विद्युत आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या विद्युत आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बिल्कुल नहीं होता, सत्य है ना। समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, असत्य है। धारा मापी के समांतर क्रम में शंट लगाने पर वह अमीटर बन जाता है, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक धारा लूप का एक चुंबकीय आघूर्ण की भांति व्यवहार करता है, सत्य है ना। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 4 गुना हो जाता है, बिल्कुल सत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। विद्युत चुम्बक अस्थायी होता है, सत्य है। विद्युत चुम्बक क्या है प्यारे साथियों, अस्थायी होता है, विद्युत चुम्बक जो भी है वो अस्थायी होता है प्यारे साथियों, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट पटलित क्रोध भंवर धाराओं को बढ़ा देता है, पटलित क्रोध भंवर धाराओं को नहीं बढ़ाता, ठीक है। स्व प्रेरण गुणांक अदिश राशि है, बिल्कुल सत्य है। ट्रांसफार्मर दिश धारा को कम या अधिक किया जा सकता है, बिल्कुल असत्य है, ठीक है। दिश धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात अनंत होती है, नहीं होता, असत्य है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन किया जाता है, बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल नहीं किया जाता, ये असत्य है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा अगला है, ठीक है। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, सत्य है ना। संधारित्र अपने में से दिश धारा को गुजार जाने देता है, असत्य। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, सत्य है। ध्वनि तरंगों की विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, असत्य है, ठीक है। रेडियो तरंग सबसे कम आवृत्ति की तरंग है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, सत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। रेडार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, रेडार है इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, सत्य है प्यारे साथियों, ये तो है ना। परमाणु की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है, ठीक है। चलो साथियों, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो हम पढ़ रहे हैं, है ना, और आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो इसका आप दूसरा इलाज करते हैं अपन। इसका दूसरा इलाज प्यारे साथियों ये है कि हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे, है ना। आप स्क्रीनशॉट लो, देखो यहाँ से 38 से लेकर आप 46 तक स्क्रीनशॉट लो और आपको इनको कंप्लीट करना, वीडियो को पॉज करना और इनको आप कंप्लीट करना, देख लेना, समझ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से आना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, अब हम 47 से लेकर 56 तक स्क्रीनशॉट देंगे आपको, स्क्रीनशॉट लो और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। चलो ले लिया, चलो अब यहाँ से हमारे 7 तो लगभग हो जाते हैं खत्म। अब 57 से 61 तक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और यहाँ का भी स्क्रीनशॉट लेना। अब यहाँ से एक शब्द आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से देखो, आप एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट, ये आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों, ठीक है। चलो मैंने हटा दिया, ठीक है। ये अब एक शब्द में आंसर भी आपको कंप्लीट करने हैं। चलो इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है।
इसलिए इतना स्क्रीनशॉट लो और आपको वीडियो पॉज करके इनको देख लेना है। यहाँ से लो इतना स्क्रीनशॉट, कंप्लीट करो, इनको देखना है। एक एक क्वेश्चन को भाई पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए प्यारे साथियों, है ना। क्वालिटी 360 होनी चाहिए, 360 की क्वालिटी पे स्क्रीनशॉट लो, हम समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ से आप इतना स्क्रीनशॉट लो, हम नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। खत्म करेंगे वीडियो जल्दी, ठीक। बहुत समय आपका ले लिया हमने, इतना समय नहीं लेना बेटा। लेकिन आपको देखो मेरे पढ़ने से आपको क्या होता है, थोड़ा नॉलेज मिलता है, इसलिए मैं पढ़ रहा था। बट आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो अब ये इतना ले स्क्रीनशॉट ले लो, लो कंप्लीट। तो प्यारे साथियों यहाँ से हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी कर लो इन ऑब्जेक्टिव को, एक ऑब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर लाइक नहीं किया प्यारे साथियों तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।